क्या आपके दांत भी लंबे दिखने लगे हैं? या जब आप ब्रश करते हैं तो पीछे से दांतों के ऐसा लगता है कि मसूड़े जड़ें छोड़ रहे हैं या मसूड़े पीछे हट रहे हैं दांतों से, और आप सोच रहे हैं कि क्या तरीका है जिससे इन मसूड़ों को वापस उगाया जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। आज हम जानेंगे कुछ सिंपल होम रेमेडीज और साइंस बैक तरीके जिससे आपके मसूड़े फिर से हेल्दी और मजबूत बन जाएंगे। तो अंत तक जुड़े रहिएगा और लास्ट में मैं बताऊंगी कि इन सभी होम रेमेडीज में से मैं कौन सी यूज करती हूँ। तो दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं कि ये मसूड़े जो पीछे हट जाते हैं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, मसूड़े पीछे हटना, इसको बोलते हैं गम रिसेशन। इसके कई कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारणों में से कुछ ये हैं, जैसे कि हार्ड ब्रशिंग हो गया जिस वजह से मसूड़े पीछे खिसक जाते हैं, पायरिया लगना जिसको पीरियोडोंटल डिजीज बोलते हैं। जब हम रेगुलर सफाई डेंटिस्ट से नहीं कराते तो कई बार हमारे दांतों में बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं और जड़ों की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से हमारे दांत हड्डी छोड़ने लगते हैं और हड्डी पीछे खिसक जाती है। साथ साथ मसूड़े भी पीछे खिसक जाते हैं और दांत लंबे दिखाई देने लगते हैं। हार्मोनल बदलाव की वजह से भी मसूड़े पीछे खिसकते हैं। कई आदतें जैसे कि स्मोकिंग, ये भी आपके मसूड़ों पे बुरा असर डालती है। या फिर आप गलत तरीके से अगर दांतों की सफाई करें या फिर टूथपिक्स यूज करें, इस वजह से भी कई बार मसूड़े पीछे खिसक जाते हैं। ADA, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के अनुसार 88% लोगों में किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ में कभी ना कभी जिंदगी में गम रिसेशन का उनको सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मसूड़ों को रीग्रो मतलब वापस ग्रो किया जा सकता है, वापस उगाया जा सकता है? दोस्तों, सच तो ये है कि मसूड़ों को पूरी तरह रीग्रो नहीं किया जा सकता, पर उनकी हेल्थ को रिस्टोर किया जा सकता है। सही डेंटल ट्रीटमेंट, होम रेमेडीज और ओरल केयर से आपके मसूड़ों की हेल्थ, उनकी लाइफ, उनकी टाइटनेस वापस आ सकती है। अब चलिए शुरू करते हैं सिंपल होम रेमेडीज जो आप घर बैठे कर सकते हैं, जिससे आपके मसूड़ों की हेल्थ वापस लाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है ऑयल पुलिंग। दोस्तों, इसमें कोई भी ऑयल, कोई भी तेल आप यूज कर सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल मतलब तिल का तेल या नारियल का तेल। इन दोनों में से कोई भी कुल्ला भर 5-7 ml, जिससे आपका एक कुल्ला पूरा हो जाए, उतना आपको लेना है और उसको मुंह में रख के 10 से 15 मिनट उसको स्विश अराउंड ऐसे मुंह में उसको घुमाना है और उसके बाद आप उसको थूक सकते हैं। तो अगर आप ये हफ्ते में 2 से 3 बार करते हैं तो ये आपकी मसूड़ों की हेल्थ को मेंटेन करने में, रिस्टोर करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है। और रिसर्च भी ये मानती है कि जो लोग कोकोनट ऑयल पुलिंग करते हैं उनके मसूड़े ज्यादा हेल्दी पाए गए हैं और हमेशा ही ज्यादा हेल्दी रहते हैं। अब नेक्स्ट होम रेमेडी जो है वो ये है कि अगर आप हल्दी और सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल का एक मिक्सचर बना ले, पेस्ट बना ले और उसको हल्का सा वार्म कर दें। गैस स्टोव पे चम्मच में मिक्सचर बना के उसको हल्का सा वार्म करके गम्स पे हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए 3 से 5 मिनट तक। अगर आपको रात को सोने से पहले ये मसाज करें, या फिर कोई भी एक टाइम फिक्स कर सकते हैं आप दिन में कि जिस टाइम आपको ये मसाज करनी है, 3 से 5 मिनट की मसाज काफी है। नीचे वाले दांतों पे ऊपर की तरफ और ऊपर वाली साइड पे नीचे की तरफ, इस डायरेक्शन में आप मसाज करें तो आपके गम की हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है और जो मस्टर्ड ऑयल है वो एक एजेंट की तरह एक्ट करता है ताकि मसाज करने में आसानी हो। ये होम रेमेडी सूजन और बैक्टीरिया दोनों को ही बहुत अच्छे तरीके से कम करती है, गम हेल्थ को रिस्टोर करती है। अगली रेमेडी पे चलते हैं, जो कि है एलोवेरा जेल। हम सबके घरों में पाया जाता है एलोवेरा जेल नॉर्मली। तो करना क्या है दोस्तों, इसे यूज कैसे करना है? एलोवेरा का एक पत्ता ले लीजिए और उसके कांटे साइड से आप काट के और उसे छील कर थोड़ा सा उसका पल्प निकाल लीजिए। उसको मैशर में या किसी और तरीके से या स्क्रबर में जो किचन में इजीली अवेलेबल होता है, उससे आप उसको स्क्रब करके एक जेल बनाइए और उस जेल को, फ्रेश एलोवेरा जेल अगर आप यूज करें तो ज्यादा इफेक्टिव है। जो मार्केट में आता है वो इतना इफेक्टिव इस काम के लिए नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए आप फ्रेश एलोवेरा जेल लें, उसको मसूड़ों पर 5 मिनट तक लगाएं, छोड़ दें, उसके बाद आप कुल्ला कर लें। बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट आता है, सूजन बहुत ही विजिबली कम हो जाती है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगली होम रेमेडी है ग्रीन टी की। सिंपल है बनाना। वार्म वाटर लीजिए कप में, उसमें एक टी बैग डालिए ग्रीन टी का। जब वो रेडी हो जाए तो उसको
उस पानी को आप माउथ वॉश की तरह यूज कीजिए, पूरे कप को यूज कीजिए, 5-7 मिनट लगाइए उससे स्विश अराउंड करने में अपने मुंह में। एक सिप लिया, 10 सेकंड स्विश किया, घुमाया, मुंह में थूक दिया, ऐसे ही फिर दूसरी सिप ली, घुमाया, मुंह में थूक दिया। तो इस पूरी प्रोसेस में 5-7 मिनट लगने दीजिए। हर रोज आप एक बार इसको कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है क्योंकि इसके अंदर कैटेचिन नाम का पदार्थ पाया जाता है और ये मसूड़े की हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ही अच्छा काम करता है। और अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे कॉमन हर घर में पाई जाने वाली रेमेडी, जो कि काफी लोगों को पता है पर जिसको नहीं पता है ये उसके लिए है। गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके कुल्ले। अगर आपको गम ब्लीडिंग है, अगर आपको सूजन आ गई है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मसूड़े नीचे जा रहे हैं, या फिर कुछ चुभ रहा है, किसी भी केस में अगर मसूड़े में, या फिर कई बार आप प्रोफेशनल ट्रीटमेंट करा के आए हैं अभी अभी और गम में ब्लीडिंग है, तो ये रेमेडी काम करती है। गुनगुने पानी में 2 चुटकी नमक डाल के 1 गिलास तैयार कीजिए, हल्का सा रिंस कीजिए, कुछ सेकंड रखिए, स्पिट आउट कर दीजिए और ऐसे ही उस पूरे ग्लास को खत्म कर दीजिए। दिन में 3 से 4 बार आप इजीली कर सकते हैं। और ये एक ऐसी होम रेमेडी है जिसमें आपको कोई भी सामान नहीं चाहिए, जो आप दुनिया में किसी भी कोने में हो इजीली कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है एंड इक्वली इफेक्टिव है बाकी सभी होम रेमेडीज के। तो ये आपकी एक गो टू रेमेडी है, जब आपके पास कुछ ना हो ये आपके पास जरूर होगा। अब दोस्तों, किसी किसी को गम रिसेशन बहुत ज्यादा होती है, थोड़ी बहुत में तो ये होम रेमेडीज काम करेंगी, आपकी गम हेल्थ वापस लाने में भी मदद करेंगी, पर कई बार इतना रिसेशन होता है कि होम रेमेडीज जब काम नहीं आती हैं तो आपको डेंटिस्ट से जरूर मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि डेंटिस्ट के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे स्केलिंग है, रूट प्लेनिंग है, क्यूरेटाज है, गम की सर्जरी है ताकि आपके मसूड़ों को ऊपर लाया जा सके, कई बार बोन ग्राफ्टिंग की मदद से भी गम लाइन को ठीक किया जा सकता है, या फिर लेजर थेरेपी की मदद से भी आपकी जो गम लाइन है, जो रिसेशन हो गई है, मसूड़े नीचे खिसक रहे हैं, उनको वापस लाया जा सकता है प्रोफेशनली, सक्सेसफुली एंड सेफली और बिना किसी पेन के। तो दोस्तों, आपको साल में 2 बार डेंटिस्ट के पास जरूर विजिट करना चाहिए और एक प्रोफेशनल क्लीनिंग भी साल में 2 बार आपको जरूर लेनी चाहिए, ताकि ये नौबत ही नहीं आए कि गम रिसेशन इतना हो गया है कि आपको बहुत ही कोई एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत है। सिंपल सा प्रोसीजर होता है सफाई का, जिसमें स्केलिंग, पॉलिशिंग, जिसको हम हमारी भाषा में ओरल प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं, जाइए कराइए, उसमें आपके दांतों की इंश्योरेंस हो जाती है, जैसे कि कम पैसे में ज्यादा फायदा, क्योंकि स्केलिंग पॉलिशिंग इतना महंगा नहीं होता, छोटा मोटा कोई डिफेक्ट है वो भी पता चल जाता है, तो आपका किसी भी तरह लॉस नहीं है, फायदा ही फायदा है। तो दोस्तों, मसूड़े दोबारा तो नहीं उगते, पर उन्हें हेल्दी और मजबूत दोबारा बनाया जा सकता है, थोड़ी सी केयर से, थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प से और थोड़ी सी रूटीन से। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही और हेल्दी स्माइल टिप्स आप तक मैं पहुंचाती रहूं। एंड लास्टली मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी होम रेमेडी यूज करती हूँ। मैं जो होम रेमेडी यूज करती हूँ वो करती हूँ कोकोनट ऑयल पुलिंग, जिसको मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि आप कौन सी होम रेमेडी आज से ही यूज करने वाले हैं अपने मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दांतों का ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।